आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने बैठी मेरी माता बहनें, तमाम जो खातों से, किसान संगठनों से, टोलों से, कमेटी के मौजूद लोग आपके बीच में आए हैं, सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। साथियों, आप लोगों ने हमें बातचीत के लिए भेजा था और हमने समय दिया था 1 बजे तक का, और हम आपसे आश्वासन भी लेके गए थे कि जो भी कमेटी आप कमेटी के रूप में हमने भेजो, जब तक हमारा फैसला, कोई कमेटी का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आप लोग अनुशासन बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे। कराया था ना फैसला आपने। हमने बीच में इसलिए आना पड़ा, 2-4 फोन धरने पता गए शमशेर जी लंबरदार, और हमको बीच में इसलिए भेजा गया कि भाई तैयारी कर रहे हैं, डट नहीं रही, अनुशासन नहीं देखा रही, कोई ना कोई जल्दबाजी करें। साथियों, 1 साल से ऊपर का समय हमने किसान आंदोलन में दिल्ली में लाया था, और कम से कम भी 10-12 दौर की बातचीत हुई थी, 10-12 दौर की बातचीत सफल भी रही है, सफल भी रही। उसके बाद भी हम लोगों ने शांति बनाए रखा, वहां से उठे नहीं, अनुशासन भंग नहीं करया। आखिरी में रास्ता के लगड़ा था, हमने तीनों के तीनों कानून वापस करवाए थे कि नहीं करवाए थे। एक बात तो ये है, समझने की बात है, जो नौजवान साथी वो भी समझ लो, ज्यादा उत्तेजना जो दिखावा है ये छोटा मामला नहीं है। 75 साल बीत गए, सारे सीएम आगे चले गए, बंसीलाल गया, चौटाला गया, भजनलाल गया, हुड्डा गया, खट्टर आ गया, समाधान कराया किसी ने नहीं कराया ना, किसी ने समाधान। जितने सीएम चले गए 75 साल से जो समस्या बनी हुई थी उसका समाधान आप ही करना है। हाँ, उसमें जो 1-आधा घंटा फालतू लाग जा तो जुल्म नहीं होता, वो नहीं होता नहीं। एक निवेदन तो ये है मेरा, 2 बजे तक कमेटी ने जो समय मांगा, 2 बजे तक, छोटी ही बात पे बात टकरिए हो सके है। जब हमारी बात का अरे समाधान हो जाए, हंसी के करके आवांगे, गलत बात है। समाधान के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपने शांति बनाए रखनी है। 2 के से 2:30 बज जाओ, लेकिन हमने अपनी शांति नहीं खोनी है। अगर सरकार नहीं मानती है, एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं मैं आपको, अगर बातचीत टूटता है, 2:30 बजे टूटो, 3 बजे टूटो, किसी साथी ने अगर घर जाना हो चाहे बेशक चले जाओ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो कॉल दे रखी है आज 1% भी लेट नहीं होगी, हांसी की लाल सड़क के ऊपर पहुंचा। साथियों, ये जो धरने प्रदर्शन होते हैं, इनका भी एक तरीका हुआ है, और हमने तो 1 साल की ट्रेनिंग दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर ली है, टोला के ऊपर ली है। कभी घुराया जाता, कभी धमकाया जाता, कभी पीछे हटाया जाता, कभी आगे बढ़ाया जाता। ये आंदोलन के तरीके होते हैं, और आपका आंदोलन जीत की तरफ जा रहा है। 4 जिलों का प्रशासन आपकी ताकत की वजह से आपके साथ बातचीत करने के लिए बैठा है ना ताकत। इस ताकत को बनाए रखना है, जोश में होश को नहीं खोना है। लड़ाइयां और भी बहुत सारी लंबी लड़नी है, केवल रुनात की समाधान नहीं कराना। हरियाणा में अलग अलग जगह अलग अलग समस्याएं हैं, उन सब का समाधान कराना है। और मैं मेरी आखिरी और अंतिम बात यह कहना चाहता हूं आपके बीच में, इन आंदोलनों के दौरान जो धरने चलते हैं उन तक हमारी ट्रेनिंग हुआ है, और ट्रेनिंग किस बात की हुआ है, जो बात मैंने पहले कही। जिस बात का समाधान 8-7 मुख्यमंत्री 10 मुख्यमंत्री नहीं करवा पाए, उस बात का समाधान मेरी ये माता, मेरे बुजुर्ग जो पीछे बैठे, मेरे नौजवान साथी यहां से करवा के जाएंगे। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब समझने लायक है। इसका मतलब यह है, आप लोग जो बैठे हैं संगठित होके, उनकी ताकत जो है इन 8-10 मुख्यमंत्रियों तक फालतू है। फालतू होगी कि नहीं होगी, समाधान करा दोगे जी। और यही बात हम बार बार समझा रहे हैं लोगों को। लोकतंत्र के अंदर जनता ही सरकार है। खट्टा चाहेगा वो नहीं होगा, जो हम चाहेंगे, रुणात के ग्रामवासी चाहेंगे वो फैसला होगा। खट्टर चाहेगा वो फैसला नहीं होगा। यहाँ का डीसी चाहेगा, एसपी चाहेगा वो फैसला नहीं होगा। जो संतलाल का परिवार चाहेगा वो फैसला होगा। जो मेरी माता बहन चाहेंगे वो फैसला होगा। इसलिए जहां भी धरने लगते हैं, अपने आप को शांति से बैठे रहना है, संयम बनाए रखना है और इंतजार करना है कि क्या फैसला आता है। उसके बाद हमने आगे बढ़ना है और आगे भी एक व्यवस्थित तरीके से बढ़ना है। जिस प्रकार से फौज के पुलिस के साथी बढ़ते हैं, इसी प्रकार से हमने आगे बढ़ना है। कल भी मैंने कहा था, कल की मारण तो यहाँ ज्यादा है, यहाँ से जोशीले भाषण देने का आंदोलन नहीं चलते। यहाँ आपके बीच में बहुत सारे अनुभवी बुजुर्ग जिनके सानिध्य में हमने सीखा है, वो आपके बीच में बैठे हैं। अपने बड़ों के ऊपर विश्वास करना सीखो, अपने साथियों के ऊपर विश्वास करना सीखो। हम जो ये भाई चाल के आ रहे हैं, आपके बीच में बैठे हैं, कटकट टोल वाले बैठे हैं, माइर टोल वाले बैठे हैं। यहाँ रुणात में के लेना रहे हैं, के मिल सका हमने, के मिला है खेतड़ में, के मिला था इस कटकट, बताइए भाई। 6 टाके इसके छिड़के हुए हैं, साथ में सारे शरीर पर लट, और उसके बाद 302 और 307 यही मिले था ना। और हम अड़द की में ले जाएंगे लूट की, कहीं भी जा लो। हिसार में के मिला था 307 मिली थी, करनाल में के मिला था 307, दिल्ली में के है, आज भी है 302, औरंगजेब सारी चीज ला रखी है। ये जो बाहर के लोग जहां भी जाते हैं, ये कुछ लेने के लिए नहीं आते, ये कुछ देने के लिए आते हैं। आपके गांव को समाधान की तरफ लेके जाओगे। आपके गांव के लोगों का अनुभव कम था, आपके नजदीक हम पड़ा, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है सामाजिक व्यक्तियों की, आपकी समस्या का समाधान करवावा, और समाधान भी ऐसा करवावा जिसमें कोई नुकसान ना हो। इस बात के विश्वास के ऊपर आप लोगों को चलना होगा और आप लोगों को शांति बनाए रखनी होगी। 2-2 मिनट 4-4 मिनट जो भी साथी बातचीत रखे, उसकी बात को सुनो। पंजाब वालों से एक चीज सीखी हमने, बैठना और सुनना, बैठना और सुनना। 5 बजे पंजाब का एक भी साथी उठ के नहीं जा करता धरने पर। और आपको अंदाजा नहीं है इस बात का, कितने अनुभवशाली, कितने पढ़े लिखे लोग आपको एक एक बात बताओगे। लक्ष्मी चंद कहा करता, लक्ष्मी बामण, छोटे छोटे बालक होते जीव, वो जब सांग करता नकंदा, लाख रुपया की बात सुनो रो लोगो। हम बालक थे, हमने नू चिंता हो जाती, वो लाख रुपया की भी बात हो तब नू हो जाती प्रधान जी। लाख रुपया की बात सुनो, हम बालक थे, हमारा समझ में नहीं आती लाख की क्या बात होती, पीछे बहुत ही क्या लाख। लेकिन ये समझ में हुआ है, जो उस टाइम पर वो बात बता करता हूं, सारी की सारी चीज घटना घटित हो रही। आपको लाख लाख रुपया की बात शमशेर नंबरदार जी वर्गे प्रधान जी यहाँ बैठे हुए बताऊंगे, वो बात सुनने लायक है। ये लोग हर रोज पहले हमरूणात्मक दे आए, ये बुजुर्ग आए कदे, अब आ रहे हैं तो इनका ज्ञान अर्जित करो, इनका जो अनुभव रहा उसको सुनो और आप लोग इनके ऊपर विश्वास करो। ये सारे समाधान जाने, पुलिस का भी, सरकार का भी, मुख्यमंत्री का भी, प्रधानमंत्री का भी। जो प्रधानमंत्री दुनिया में किसी पर नहीं झुका, वो इन्हें झुका रखा था, हम क्यों चिंता करे हो। इनके ऊपर बातचीत छोड़ो और शांति से चाय पानी पियो। जब तक हमारी कमेटी नहीं आ जाती, जब तक कमेटी ये नहीं कर देती अगवाई चलो, तब तक आप लोग यहाँ बैठे रहोगे। हाथ खड़े करके मिलती आश्वासन दो, कोई भी साथी इस प्रकार की बात ना माइक पे करेगा, ना बीच में तक कोई कलकी मारेगा, क्योंकि यहाँ हमारा बुजुर्ग जो है शहीद होया है, जो खड़े हैं। हाथ जोड़ूंगा तारे कह कुआओगे, गोडा को निवाया कि किसी का तारे कोई पलट पलट बचता नहीं हो। एक तो या रोज कहीं नहीं पड़ा, अरे गोडा नुआन खातर बैठे हैं तो मजबूरी में बोलना पड़े है। यहाँ जो सब आगे अंदर आवे, साथी से निवेदन है भाई खड़िया ना रहो है।
हमारे आपका गांव का तो इतिहास रहा है, ऐतिहासिक गांव है। हम तो सीखने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे साथी तो इसलिए आ रहे हैं कि रुणायत गांव की पवित्र धरती पे हमारे पैर पड़े। भाई अभी मैंने कुमार सोनी पता चल गया हुआ कि क्या तरह भाई बेटा प्रधान जी, ये सारे सोनू भाई बेटा है, ये दूर दूर से अपने क्षेत्र में इस पवित्र धरती को नमन करने के लिए आते हैं। और इनकी भावना ये है, अगर इनने के लिए अन्याय हो गया ना, फिर हमने जीना ही नहीं। और जरूर के लिए भी अन्याय हो गया, फिर हमारा भी खोजे नहीं। 1% भी अन्याय नहीं होने देंगे। आप लोग शांति से बैठ की जुकर शांति से अपने घर बैठा करो, आपस में बतवाया करो, खड़ पे बैठ की न उसी प्रकार की चर्चा आप लोगों ने यहाँ करनी है। जय जवान